बरसात का मौसम था। गांव की मिट्टी में सौंधी खुशबू फैली हुई थी। नदी किनारे बैठा अरुण आज कुछ अलग था। न वह ध्यान कर रहा था, न किसी से बात, बस आंखों में गहराई थी, जैसे किसी याद में डूबा हो। तभी पास से गुजरती बूढ़ी दादी ने पूछा, बेटा, आज मन नहीं लग रहा क्या? अरुण मुस्कुराया। लग तो रहा है दादी, पर मन में कुछ बेचैनी है, जैसे सांसें तो चल रही हैं, पर कोई भीतर से आवाज दे रहा हो। रुक, देख, सुन, दादी बोली। मन जब खामोश हो जाए तब सांसें बोलने लगती हैं बेटा। कभी कभी ये ही सबसे सच्चा संवाद होता है। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, कविता। शांत, चुप और हर किसी से थोड़ी दूर दूर। लोग कहते वो तो बस अपने में ही रहती है। कविता बचपन में एक हादसे से गुजरी थी। पिता की मृत्यु और मां की मानसिक बीमारी ने उसके भीतर एक डर बसा दिया था। वह किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन जब भी दुख होता वह चुपचाप नदी किनारे बैठकर सांसों को गिनती। 1, 2, 3, 4। हर गिनती उसके भीतर कुछ पिघलाती। एक दिन अरुण ने कविता को देखा। वो अकेली बैठी थी और उसका चेहरा कुछ कह रहा था। अरुण पास गया और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। दोनों चुप थे, केवल हवा थी, नदी की लहरें और उनकी सांसें। कुछ देर बाद अरुण बोला, तुम सांसें गिनती हो ना? कविता चौंकी, फिर धीरे से बोली, हाँ, बचपन से। जब कुछ नहीं समझ आता तब यही मुझे थामती है। अरुण मुस्कुराया। कभी देखा है कि जब तुम दुख में होती हो तब सांसें तेज हो जाती हैं और जब शांति में तो धीमी? कविता ने सिर हिलाया। तो फिर अगर तुम अपनी सांसों को देखना सीख जाओ, अरुण बोला, तो तुम अपने दुख को पहले ही पहचान सकती हो और फिर धीरे धीरे उससे बाहर भी आ सकती हो। कविता की आंखें भर आईं। क्या मैं सच में ऐसा कर सकती हूं? अरुण बोला, मन बहुत बोलता है, पर सांस कभी झूठ नहीं बोलती। ये तुम्हें वही दिखाएगी जो सच है। उस दिन से कविता अरुण के पास आने लगी, पर यह साधना किसी को दिखाने के लिए नहीं थी। न कोई ग्रुप, न कोई आवाज, बस दो इंसान और उनका आत्मीय संवाद। धीरे धीरे कविता का डर कम होने लगा। एक दिन उसने अरुण से पूछा, आपको कभी डर नहीं लगता? अरुण ने हंसते हुए कहा, डर तो आज भी लगता है, पर अब मैं उससे भागता नहीं, मैं उसकी सांसें सुनता हूं। कविता ने पूछा, डर की भी सांस होती है? अरुण ने जवाब दिया, हर भावना की होती है। डर की सांसें छोटी होती हैं, क्रोध की तेज, प्रेम की लंबी और गहरी। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम अपने भीतर उठती हर भावना को पहचान सकती हो, सिर्फ सांसों के जरिए। कुछ दिन बाद गांव में फिर एक घटना हुई। एक बच्चा कुएं में गिर गया। लोग चिल्लाने लगे, दौड़ पड़े। कविता उस समय वहीं थी। बच्चा रो रहा था, सांसें बेतरतीब, बदहवासी में। कविता नीचे उतरी, बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसके कान में धीरे से बोली, मुझसे मिलकर सांस लेना सीखोगे? बच्चा चौंका, पर कविता ने जैसे उसकी सांसों से बात शुरू कर दी। गहरी सांस लो, हवा को महसूस करो, अब धीरे से छोड़ दो। बच्चा शांत हो गया। लोगों ने पहली बार कविता को कुछ करते हुए देखा, और वो भी ऐसा जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उस शाम अरुण नदी किनारे बैठा था। कविता पास आई और बोली, आपने मुझे केवल सांसों से जोड़कर मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। अरुण ने कहा, नहीं कविता, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने अपने मन से वो पहला पर्दा हटाया जो सबसे भारी था, डर का, और जब वो हटा तब सांसें बोलने लगी। कविता मुस्कुराई। क्या ये साधना कभी पूरी होती है? अरुण बोला, नहीं, हर दिन नई सांसें आती हैं, हर दिन नया मन। ये यात्रा अंतहीन है पर सुंदर है, क्योंकि इसमें हर दिन हम थोड़े और सच्चे हो जाते हैं। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें, अब मैं अपनी सांसों को समझना चाहती हूं। और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप पार्ट 12 सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद।